हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न। और ऐसा आपका पेपर आएगा जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को कर लेना और इस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट, जिन्होंने हिस्ट्री ले रखी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देते हैं पहले। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो आप इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का एक सर्वेक्षण दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फारसी त्रयाङ्क परंपरा की विशेषता की वर्णन करे। बरानी को दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार के रूप में मूल्यांकन करें। इतिहास के स्रोतों के रूप में शिलालेखों पर एक निबंध लिखे। मैं इसका पेपर दिखाऊंगा कैसा आता है। खलजी और तुगलक के तहत सल्तनत सत्तारूढ़ वर्ग में संक्रमण का पता लगाए। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों के तहत सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग की भूमिका और प्रकृति का वर्णन करें। 14वीं शताब्दी में कुलीनता में बदलावों की हाईलाइट करें। 13वीं और 14वीं सदी में IQTA सिस्टम में बदलावों की जांच करें। IQTA मतलब इक्ता सिस्टम। ठीक है, ये तो इन्होंने हिंदी मीडियम में हो गया ना। इक्ता सिस्टम आपको बताना है। इक्ता सिस्टम में बदलाव की जांच करें। इस अवधि में सुल्तान और सत्तारूढ़ वर्ग के बीच संबंधों को कैसे परिभाषित किया जाता है, इक्ता प्रणाली क्या थी। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों के राजनीतिक प्राधिकरण के आर्टिक्लूजन के लिए एक साइट के रूप में कुतुब कॉम्प्लेक्स के महत्व का आकलन करें। देखिए, ये पूरा जो पेपर है ना, ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। मतलब जो दिल्ली में जो सल्तनतें बनी नहीं थी, जैसे जब कुतुब मीनार बनी, उन्हीं के ऊपर पूरा पेपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कुतुब परिसर के महत्व पर एक निबंध लिखे। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। दिल्ली सुल्तान के तहत अधिकार के आर्टिक्लूजन के विभिन्न साधन क्या थे। विजयनगर हो गया, तो रॉन्ग हिंदी में हुआ है, ये भी आप चेक करना। विजयनगर राज्य की राजनीतिक, सैन्य और कृषि संरचना की व्याख्या करें। नायक सरदारों के विशेष संदर्भ के साथ विजयनगर राज्य की प्रकृति पर चर्चा करें। क्या गुजरात सल्तनत की राजनीतिक सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम से परिवर्तन के मामले में अध्ययन किया जा सकता है, चर्चा करें। व्यापार और पशुधन और स्थानीय नीतियाँ गुजरात की राजनीतिक संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण कारक है, टिप्पणी करें। दिल्ली सुल्तानों के तहत भूमि राजस्व प्रणाली पर चर्चा करें। भारतीय महासागर व्यापार की गतिशीलता पर चर्चा करता है और दिल्ली सल्तनत के तहत शहरी अर्थव्यवस्था के विकास का आकलन करें। भारतीय समाज पर सूफीवाद के प्रभावों पर चर्चा करें। सूफीज की सामाजिक भूमिका क्या थी। भक्ति आंदोलन के उदय के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी। कबीर और नानक की शिक्षाओं पर चर्चा करें। मध्ययुगीन उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ के निर्माण में विभिन्न तारों पर चर्चा करें। महाराष्ट्र के वारकरी आंदोलन में एक निबंध लिखे। बस ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका पेपर दिखा दो, पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये पेपर है आपका। अब देखिए, 75 नंबर पिछली बार एक्चुअली हुआ क्या था, मिस प्रिंट हुई थी। ठीक है, ये आएगा तो 90 नंबर का, 75 नंबर का नहीं आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का पेपर है, जरा देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान इक्ता प्रणाली के विकास को रेखांकित कीजिए। समकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना जो इंपॉर्टेंट में करवाया था। दूसरा, बाजार नियंत्रण नीति युग का आश्चर्य था, इस कथन को विस्तृत कीजिए। बाजार नियंत्रण नीति के बारे में आपको लिखना है। तीसरा, विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। शेर शाह सूरी की अधीन भू राजस्व प्रणाली और उसके द्वारा गठन उठाए गए अन्य प्रशासनिक उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में मीरा के योगदान पर निबंध लिखिए। छठा, कुतुब परिसर के भीतर विभिन्न संरचनाओं की सत्यापत्य विशेषताओं की विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। सातवां, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में व्यापारी समुदायों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अब नोट भी देख लेते हैं। तारीख है फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी उपाय, बहमनी साम्राज्य, हम्पी, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये सारे इसके जो है पूरा पैटर्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए, पढ़ के जाना तभी आप लिख पाओगे, बना के नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इतिहास में जब आपको पता नहीं है तो फिर आप बिना उसके नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।